गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। आज हम अपने डीएलएड एसएसटी की क्लास कंटिन्यू करते हैं ना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एशिया महाद्वीप में भारत, उसके बाद हमने पढ़ा था सौरमंडल। क्या पढ़ा था? सौरमंडल। अब आज की क्लास है जो उसमें पढ़ना है भारत की जलवायु एवं वनस्पतियाँ। क्या पढ़ना है? भारत की जलवायु एवं वनस्पतियाँ, है ना, कि भारत की जलवायु कैसी है, उस जलवायु के अंतर के कारण किस प्रकार की वनस्पतियाँ हमारे भारत में पाई जाती है। अगर मैं देखूं तो इस टॉपिक के अंदर हमें जो जो चीज़ें कवर करनी है वो क्या है? मानसून का अर्थ, मतलब मानसून क्या है ना। फिर मानसून या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ऋतुओं व उस दौरान वायु दाब, तापमान, मौसमी दशाएं कैसी रहती हैं, स्थानीय चक्रवात, अल नीनो, ला नीनो, वनस्पतियों के प्रकार, उनका वितरण, वनों का महत्व, समस्याएं, राष्ट्रीय वन नीति, सामाजिक वानिकी, वन्य जीव, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, महत्वपूर्ण योजना, परियोजना, अधिनियम और खगोलीय संगठन इसरो और नासा। इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में मतलब 2-3 क्लास हमें इसमें कवर करना है, ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जलवायु क्या है। तो हम सब जानते हैं कि जो भारत की जलवायु है वो कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु। कैसी है? मानसूनी जलवायु, है ना। अगर हम देखें कि मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है, तो जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है ना। तो भारत की जलवायु मानसूनी है और मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द मौसम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मौसम से, जिसका शाब्दिक अर्थ है हवाओं का मौसमी उलटफेर। मतलब जब जैसे ही हवाओं का दिशा बदलती है, उनके वर्षा करने की जो दर है, क्षमता है, वो सब कुछ बदलता है। तो उस हिसाब से जो भारत की जलवायु में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, तो मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? हवाओं में मौसमी उलटफेर। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसूनी पवनों की दिशा तथा वर्षा करने की क्षमता में परिवर्तन आ जाता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर भारत की जलवायु में मानसून की प्रधानता देखी जाती है। हम सभी देखते हैं कि जो हमारे भारत की जलवायु है उसमें मौसम मतलब जो प्रधानता है बहुत ज़्यादा भारत की जलवायु मानसून की प्रधानता देखी जाती है ना, जो अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्र को एकता का स्वरूप प्रदान करती है। किंतु व्यापक जलवायविक एकता होने के बावजूद प्रादेशिक विविधताओं के कारण जलवायु में भी विविधता आ जाती है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर प्रभावित करने वाले, मतलब भारत की जलवायु क्या है? मानसूनी है, जल्दी जल्दी चेंज होती है। तो इसका कारण क्या है? इसके कुछ कारण है जिसके कारण भारत की जलवायु में इतनी जल्दी क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे पहला क्या है? अक्षांशीय अवस्थिति, है ना। जो हमारे ग्लोब पर भारत की स्थिति है उसकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो भी एक कारण है कि जो हमारे यहाँ जलवायु में परिवर्तन, विविधता पाई जाती है। फिर क्या है? कर्क रेखा का भारत से गुजरना, है ना। कर्क रेखा कहाँ है? उत्तर में 23.5 डिग्री पर। हमारा भारत किस दिशा में है? उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्व की तरफ, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी इसका कुछ है ना। तो उत्तरी भाग से हिमालय पर्वतों का विस्तार, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच, वायुदाब व पवन प्रभाव, ये सब कुछ कारक हैं जिनके कारण भारत की जलवायु में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, अब भारतीय जो मौसम विभाग है उन्होंने क्या बोला है कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जो जलवायु है उसको उन्होंने 4 भागों में बांटा है ना। बेसिकली जो भारत की जलवायु है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, जैसे शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एंड शरद ऋतु। ठीक है, अब अगर मैं शीत ऋतु की बात करूं तो सभी जानते हैं कि जो शीत ऋतु है वो कब से पड़ती है? दिसंबर से फरवरी माह के बीच में पड़ती है। अब क्यों पड़ती है? कि इस समय जो सूर्य की स्थिति क्या है? दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत पर तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती, क्योंकि इस समय जो है भारत पर कैसी सूर्य की किरणें पड़ती है? तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने के कारण क्या होता है? जो भारत का तापमान है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में एक क्षीण उच्च वायुदाब बन जाता है। जैसे यहाँ का तापमान कम हो जाता है तो एक क्षीण उच्च दाब बन जाता है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन प्रवाह क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है ना। तो क्या है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो पवन प्रवाह है वो शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या आ जाती है? शीतकालीन मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून
से कहा जाता है। लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर भारतीय राज्य तमिलनाडु के तटीय भागों में क्या करता है, वर्षा करता है। जब भी मानसून लौटता है तो तमिलनाडु के वहाँ उस साइड क्या करता है, वर्षा करता है। इस ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाली शीतोष्ण चक्रवात, जिसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है, ठीक है। जब ये ऋतु शीत ऋतु चल रही होती है उसी समय पे क्या है, भूमध्य सागर से शीतोष्ण चक्रवात उठता है, जिसे क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पछुआ जेट के सहारे भारतीय भूभाग में प्रवेश करता है। कहाँ से, पछुआ जेट के सहारे कहाँ भारतीय भूमि पे क्या करता है, प्रवेश करता है। इसके प्रभाव से उत्तर मतलब उत्तरी भाग में व उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा होनी चालू हो जाती है, ठीक है। क्या होता है कि जब पछुआ जेट धाराएं भारत में प्रवेश करती हैं तो वो कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो उसके कारण क्या है, जो भारत का उत्तरी भाग है ना, मतलब जो हमारे अगर हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध वाले भाग में और उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में और उत्तर पश्चिम भारत में क्या हो जाती है, वर्षा चालू हो जाती है। यह वर्षा हरियाणा में होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से इस समय देखी जाती है। किस समय, शीत ऋतु के समय, है ना। पर्वतीय भाग में तो हिमपात भी होने लग जाता है। यह वर्षा रबी की फसलों के लिए क्या होता है, जीवनदायी होता है। जो इस समय वर्षा होती है उत्तर भारत में, इससे जो रबी की फसल है उसके लिए क्या होता है, बहुत फायदा होता है, ठीक है। तो ये जो शीत ऋतु के टाइम वर्षा होती है पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, ये किस पवनों के कारण, पछुआ जेट के कारण होती है। किसके कारण होती है, पछुआ जेट के कारण होती है। फिर हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु। क्या देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु हम सभी जानते हैं कि जैसे शीत ऋतु है वो दिसंबर से फरवरी के बीच में चलती है, उसी प्रकार जो ग्रीष्म ऋतु है वो कब से कब तक होती है, मार्च से जून तक होती है। कब तक होती है, मार्च से जून तक होती है। इस माह में क्या होता है, मार्च से जून के बीच में क्या होता है, जो सूर्य है वो धीरे धीरे उत्तरायण होकर लगभग भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत चमकने लगता है। वो धीरे धीरे क्या है, मतलब उत्तरायण हो जाता है। और भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा क्या कहलाती है, जो 0 डिग्री अक्षांश पे है ना, तो भूमध्य रेखा के ठीक लंबवत चमकने लगता है। फलतः भारत का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाने से उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में गर्म तेज हवाएं चलने लगती, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लू कहते हैं। लू कहाँ चलती हैं, भारत में चलती हैं। किस समय चलती हैं, मार्च से जून की, बेसिकली देखा जाए तो अप्रैल जून में ज़्यादा लू चलती है ना। इसका लगभग तापमान कितना होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। फिर तापमान जैसे अधिक हो जाने के कारण वायुदाब क्या हो जाता है, घट जाता है। जब तापमान कम होता है तो वायुदाब क्या होता है, बढ़ जाता है। जो लेकिन यहाँ पे जब तापमान बढ़ रहा है तो वायुदाब क्या हो जाता है, घट जाता है ना। इस निम्न वायुदाब को पूरा करने के लिए आसपास के जो उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र हैं वह तीव्र गति से पवने क्या होने लगती, छटपटाने लगती, जिससे स्थानीय रूप से धूल भरी आंधियां और तूफान चलने लगता है। यदा कदा इनमें थोड़ी बहुत कभी कभी क्या हो जाती है, इस मौसम में थोड़ी बहुत वर्षा भी देखने को मिलती है। थोड़े समय के लिए मौसम ठंडा हो जरूर जाता है, लेकिन बेसिकली मौसम ठंडा होता नहीं है। इस प्रकार के तूफान या चक्रवात को भारत के विभिन्न इलाकों में पाया जाता है, जिनके कुछ नाम हैं। जैसे जो फेमस है, जो कर्नाटक में चलता है, कॉफ़ी की जो फसल होती है उसके लिए लाभदायक होता है। कौन सा है, चेरी ब्लासस। कौन सा, चेरी ब्लासस तूफान। उसी जैसे दक्षिण भारत में जो आम की फसल पकने के लिए सहायक होता है वो क्या है, आम्रवृष्टि। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी और पूर्वी भारत में नार्वेस्टर, जो चाय, जूट, चावल के लिए क्या है, लाभकारी है ना। तो ये हमने देखी शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। अब हम देखते हैं वर्षा ऋतु। क्या देखते हैं, वर्षा ऋतु। तो ये वर्षा ऋतु कब से कब तक मानी जाती है, जून से लगभग सितंबर का जो समय रहता है वो क्या रहता है, वर्षा ऋतु का रहता है, ठीक है। जून के समय सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है ना। जब जून का समय आता है, मतलब जैसे ही गर्मी चालू होती है तो सूर्य क्या हो जाता है, भूमध्य रेखा के ठीक लंबवत आ जाता है। लेकिन जैसे ही जून का महीना आता है तो जो कर्क रेखा के आसपास है वहाँ पे सूर्य लंबवत चमकने लगता है। फलतः उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र अधिक तापमान के कारण बन जाता है। जो ही निम्न वायुदाब की तीव्रता बढ़ती है तो क्या होता है, जैसे ही निम्न वायुदाब की तीव्रता बढ़ी तो जो दक्षिण पूर्वी वाला व्यापारिक पवनें हैं वो क्या करती है, निम्न वायुदाब की ओर क्या होने लगती हैं, चलने लगती है। मतलब पवनें जो हैं वो क्या है, दक्षिण पूर्वी हिस्से से उत्तर पश्चिमी साइड क्या होने लगती हैं, चलने लगती है। इसलिए निम्न वायुदाब की ओर क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। और विषुवत रेखा पार करने पर व्यापारिक पवनों की दिशा क्या हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है। कैसी हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है, जिस कारण यहाँ पे क्या आ जाता है, मानसून आ जाता है। आप सब जानते हैं कि सबसे पहले भारत में मानसून कहाँ आता है,
है ना। तो इससे क्या होता है, वर्षा ऋतु आ जाती है ना। भारतीय प्रायद्वीपीय मानसून पवनों को अवरोधक के रूप में दो भागों में विभक्त किया गया, एक तो अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर कहाँ है, पश्चिम के तट पर आकर पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे उत्तर की ओर बढ़ता है ना। जो अरब सागर की शाखा है वो भारत के कहाँ पे है, पश्चिमी तट पर आकर पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। वही दूसरी ओर जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो बंगाल तट और शिलांग पठार के दक्षिणी सिरे पर पहुंचती है। धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में गंगा घाटी में चलने लगती है। कहाँ चलने लगती है, गंगा घाटी में चलने लगती है। ठीक है, तो मानसून की दोनों ही शाखाएं जून के प्रारंभ में पहुंचती हैं, जिसे मानसून का क्या कहा जाता है, प्रारंभ कहा जाता है। भारत में वर्षा का लगभग 80% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही आता है और पूरब की तुलना में कम होता है। ध्यान रहे इस ऋतु में तमिलनाडु तट जो रहता है वो शुष्क रहता है। इसका कारण यह है कि अरब सागर की जो मानसून की शाखा है वह वृष्टि छाया क्षेत्र से आ जाता है तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा के यह तट समांतर है। ठीक है, तो ये हमने 3 ऋतुओं पढ़ी। नेक्स्ट जो ऋतु है वो हमारी है शरद ऋतु। क्या है, शरद ऋतु। अब शरद ऋतु क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती है ना, शीत ऋतु में ठंड पड़ती है, वर्षा ऋतु में बारिश। शरद ऋतु क्या होती है ना, तो शरद ऋतु में क्या होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो रहता है, जो हमारा दक्षिण पश्चिम वाला मानसून रहता है वो उत्तरी भारत से सितंबर के द्वितीय सप्ताह तक क्या होने लगता है, पीछे हटना लगता है। मतलब ये जो मानसून आगे बढ़ता है वो सितंबर तक क्या हो जाता है, उत्तर की ओर पीछे हटने लगता है। यह प्रक्रिया मानसून आने के विपरीत धीरे धीरे होती है। मानसून के पीछे हटने का मतलब क्या है कि जो मानसून का प्रवाह है वो कमजोर पड़ रहा है ना। मानसून की जो मतलब आने की वो है वो क्या हो रही है, ढीली पड़ रही है, उसने अपनी पकड़ छोड़ दी है। यह प्रायद्वीप के दक्षिण भाग से नवंबर के प्रारंभ तक लौट आता है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने से पवनों की दिशा भी धीरे धीरे विपरीत होकर उत्तर पूर्वी हो जाती है। कैसी हो जाती है, उत्तर पूर्वी हो जाती है। इन उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को सामान्य रूप से उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवने उन्हें क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने कहते हैं। तमिलनाडु के तट पर अधिकांश वर्षा कहाँ कब से कब तक होती है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। कब होती है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। तो ये हमने चारों ऋतुओं के बारे में पढ़ा। अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो क्या है, भारत की वनस्पतियाँ, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अल नीनो क्या है ना, यह एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 1 साल बाद प्रकट होता है। ठीक है, इसके प्रभाव के कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। अब हम कल के वीडियो में भारत की वनस्पतियाँ क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज का वीडियो में यही ऑफ करते हैं। गुड डे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।